दोस्तों, आज एक बार पुनः आप सबकी सेवा में उपस्थित हूँ और रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 21 में जो भगवान श्री राम के नाम की महिमा का व्याख्यान बाबा तुलसीदास के द्वारा किया गया है। सबसे पहले हम दोहा देख लेते हैं। दोहा है, राम नाम मनि दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ जो चाहसी उजियार। दोस्तों, लिखने में अगर त्रुटि हो तो मुझे आप क्षमा कर दें। इस दोहे का अगर अर्थ देखा जाए तो अर्थ है, तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। दोस्तों, श्री राम नाम के उच्चारण से या श्री राम नाम के बोलने से मनुष्य के दैहिक दैविक भौतिक तापा राम प्रताप काहू नहीं व्यापा। भगवान श्री राम के नाम जपने से हमें किसी प्रकार के ताप परेशान नहीं करते हैं, या उनके जो ताप होते हैं उनका हमको किसी प्रकार के पाप से हमें मुक्ति मिल जाती है। दूसरी चीज़ यह है कि राम नाम को कैसे जपना चाहिए, तो इसमें इस दोहे में बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि बाहर मतलब कि संसार में जब व्यक्ति जीवन यापन करता है तो उसके जीवन में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ सामने आती है, लेकिन अगर वह व्यक्ति अनवरत निरंतर रूप से सुबह उठते बैठते चलते फिरते राम नाम का जप करता है तो उस राम नाम के प्रताप से उसके जीवन में जो उसका आम जीवन है, जो उसकी दिनचर्या है उसमें, और इसके बाद उसकी जो अंतरात्मा है, एक मनुष्य की अंतरात्मा बहुत मायने रखती है कि उसका आंतरिक मन किस तरीके से काम करता है। अगर आपका आंतरिक मन नकारात्मक विचारों से भरा हुआ है तब भी आपको राम जी के नाम का जप निरंतर करते रहना चाहिए, ताकि आपके आंतरिक और बाहरी दोनों पक्ष उजले हो जाएं। जीवन के अंधकार से अगर आपको मुक्ति प्राप्त करना है, जीवन के अंधकार से अगर आपको किसी प्रकार से मुक्ति प्राप्त करना है तो आपको निरंतर भगवान के नाम का जप करते रहना चाहिए। और जब आप भगवान के नाम का निरंतर जप करते हैं तो देखिए दोस्तों, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको बार बार इस मनुष्य की देह में आना नहीं पड़ता। मैं बार बार कहता हूँ, इस मनुष्य देह का परम कर्तव्य है नर नारायण सरिस सुभ्राता। नर से नारायण बनने की जो प्रक्रिया है वह प्रारंभ होती है नाम जप से। जब आप नाम जपना प्रारंभ करते हैं तो परमात्मा की कृपा आप पर निश्चित रूप से होती है, और जब आप लगातार भगवान के नाम का जप करते जाते हैं तो आपके समस्त पापों से आपको धीरे धीरे करके मुक्ति प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है। और जैसे जैसे पाप कम होते हैं आपके जीवन में नाम का प्रताप स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इसीलिए दोस्तों, राम जी के नाम का हमें नित्य निरंतर जप करते रहना चाहिए, ताकि हमारे आंतरिक और बाहरी जीवन में भगवान की कृपा और हमारे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता रहे। बार बार भगवान बदलने से, बार बार देवी देवता बदलने से, या बार बार अन्य मंदिरों में जाने से, बार बार तीर्थाटन करने से हमारे पाप नहीं समाप्त होते। हमारे पाप समाप्त होते हैं भगवान के नाम जप से, और जितना हम नाम जपेंगे उतने हमारे पाप समाप्त होते जाएंगे। जय श्री राम दोस्तों।